दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदा। आज रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व के कुछ पहलू आपके सामने उजागर करेंगे और एक खास बात उनके बारे में आपको बताएंगे जो शायद आपको ना पता हो। बात शुरू करते हैं जब फिरंगियों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक काला कानून लागू किया। अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों को तो बहाना चाहिए था। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति लागू की, जिसके तहत हिंदुस्तान में मौजूद किसी भी राजा या शासक का अगर पैतृक वारिस नहीं है, यानी साधारण शब्दों में कहे तो खुद की औलाद नहीं है, तो उस राज्य को कंपनी की यानी ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। झांसी राज्य इस नीति के तहत आता था क्योंकि रानी की कोख से जन्मा उनका अपना बेटा स्वर्ग सिधार चुका था और गोद लिए हुए पुत्र आनंद राव, जिनका नाम बदलकर दामोदर राव कर दिया गया था, वो अंग्रेजों को स्वीकार नहीं थे। अंग्रेजों ने कहा कि अधीनता स्वीकार कर, लेकिन महज 26-27 साल की उम्र में रानी अंग्रेजों की ताकतवर बन चुकी सत्ता के सामने तनकर खड़ी हो गई और धाड़ लगाई, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। दोस्तों, अगर रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व की बात करें तो वो घर और यहाँ तक युद्ध के मैदान में भी एक साधारण सी साड़ी पहनती थी। ये साड़ी 9 गज की हुआ करती थी और इसको महाराष्ट्रियन नौवारी शैली में पहनती थी। शायद ये भारतीय परंपरा थी, रानी का दृढ़ चरित्र या संयोग था कि रानी लक्ष्मीबाई को आमने सामने देखने का सौभाग्य सिर्फ एक गोरे इंसान यानी अंग्रेज को ही मिला था। यह अंग्रेज था जॉन लैंग, जो कि बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। जॉन लैंग पेशे से वकील थे और ब्रिटेन में रहकर वहाँ की सरकार के खिलाफ मुकदमे लड़ा करते थे। एक बार उनको रानी झांसी को करीब से देखने और उनसे बात करने का मौका मिला। रानी की खूबसूरती और उनकी आवाज का जिक्र जॉन ने अपनी किताब में किया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें लंदन में अपना केस लड़ने का काम सौंपा था, लेकिन यह संभव नहीं था कि रानी लंदन ना जाए और वकील भी यहाँ आकर या बिना उनसे मिले केस को पूरी तरह समझ सके। उस वक्त फोन या इंटरनेट जैसी कोई सुविधा तो थी नहीं, इसलिए रानी ने उनसे मिलने के लिए उनको झांसी बुलवाया। जॉन भारत पहुंचे और यहाँ उन्होंने काफी लंबी यात्राएं की। ऐसी ही यात्राओं के दौरान लैंग को कई अनुभव हुए और उन्हीं अनुभवों को उन्होंने अपनी किताब वॉन्डरिंग्स इन इंडिया में सकेजा है। उनकी किताब भारतीय इतिहासकारों के लिए धरोहर बन गई जब ये पता चला कि वे अकेले विदेशी थे जिन्होंने रानी झांसी से आमने सामने मुलाकात की थी और उन्होंने रानी की पर्सनैलिटी के बारे में बिना किसी पक्षपात के कुछ लिखा था। हालांकि उस वक्त के कई लोगों ने रानी के बारे में लिखा है, लेकिन ये माना गया है कि जॉन ने ये सब कुछ इतिहास में दर्ज करने के मकसद से नहीं लिखा था, बल्कि एक फॉर्मल वे में उन्होंने इसको अपनी डायरी में दर्ज किया था। ये वही मुलाकात थी दोस्तों जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी प्रसिद्ध अमर पंक्ति कही थी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब भी रानी की मुलाकात किसी अंग्रेज अफसर से हुआ करती थी तो वो एक पर्दे के पीछे खड़ी होकर उनसे बात करती थी, और जॉन लैंग से उनकी मुलाकात जिस दिन हुई थी उस दिन भी वो एक पर्दे के पीछे बैठी हुई थी, लेकिन उनकी गोद में बैठे हुए उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव ने वो पर्दा खेलते खेलते एक बार हटा दिया और उतनी देर में ही रानी की एक झलक जॉन लैंग ने देखी, जिसके बारे में ही उन्होंने लिखा है। इतना ही नहीं, अब तक हम रानी की वही तस्वीर देखते आ रहे हैं जिसमें वो लाल अंगारे आंखों में लिए हुए घोड़े पर बैठी तलवार चला रही हैं और उनके बेटे दामोदर राव उनकी कमर से बंधे हुए हैं। ऐसे में जॉन लैंग ने दुनिया के सामने उनकी एक और तस्वीर पेश की कि वो कैसी दिखती थी, कैसे बोलती थी, उनकी आवाज में कितनी शालीनता और गंभीरता थी और वे किस तरह के कपड़े पहनती थी। इस पूरे वाकये में दिलचस्प बात यह है कि ये बात कभी दुनिया के सामने नहीं आती अगर उस मुलाकात के दौरान साथ बैठे उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव ने अचानक रानी और लैंग के बीच का पर्दा नहीं हटा दिया होता। 28 अप्रैल 1854 को मेजर एलिस ने रानी को किला छोड़ने का आदेश दिया और पेंशन लेकर अलग से रानी के महल में रहने के लिए कहा। इसी वजह से रानी लक्ष्मीबाई को किला छोड़कर 5000 के पेंशन पर रानी के महल में रहना पड़ा। तब झांसी की अदालत ने इस मामले को लंदन की अदालत में ले जाने का फैसला किया। ऐसे में वहाँ केस लड़ने के लिए ऐसे वकील की जरूरत थी जो ब्रिटिश शासकों से हमदर्दी ना रखता हो और जिसको उनके खिलाफ केस जीतने का अनुभव भी हो। जब लोगों से राय ली गई तो जॉन लैंग का नाम सामने आया। रानी ने अपने 2 करीबी लोगों को, एक वित्त मंत्री और दूसरे अपने कानून अधिकारी को लैंग का स्वागत करने के लिए भेजा। उस समय लैंग आगरा में थे, जो आजकल तो झांसी से कुछ ही घंटों की दूरी पर है, लेकिन उन दिनों इस यात्रा में 2 दिन लगते थे। लैंग ने अपनी किताब में रानी द्वारा आगरा से ग्वालियर भेजी गई आलीशान घोड़ा गाड़ी और ग्वालियर से हाथ से चलने वाले पंखे अरेंज करने की बात भी करी। इसके अलावा उनके फ्रांसीसी घोड़ों का भी उन्होंने जिक्र किया है। जब वो झांसी पहुंचे तो कैसे लोगों ने उनका स्वागत किया, रानी के महल में जाने से पहले उनके जूते कैसे उतारे गए और दामोदर राव से उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई, ये सब बातें उन्होंने अपनी किताब में बताई। उस मुलाकात का जिक्र करते हुए जॉन कहते हैं कि शाम का वक्त था
महल के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। झांसी रियासत के रेवेन्यू मिनिस्टर भीड़ को कंट्रोल करते हुए जॉन लैंग को अंदर लेकर गए। इसके बाद उनको संकरी सीढ़ियों से यानी छोटी सीढ़ियों से महल के ऊपर वाले कमरे में ले जाया गया, जहां उनको बैठने के लिए कुर्सी दी गई। जॉन ने देखा कि सामने एक पर्दा पड़ा हुआ है। उसके पीछे रानी लक्ष्मीबाई, उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव और दासियां बैठी हुई थी। अचानक बालक दामोदर ने वो पर्दा हटा दिया। रानी चौंक गई। कुछ ही सेकंड्स में वो पर्दा ठीक कर दिया गया, लेकिन तब तक जॉन लैंग रानी को देख चुके थे। अपनी किताब में उन्होंने लिखा है कि रानी औसत कद, स्वस्थ साधारण शरीर वाली और गोल चेहरे वाली एक बेहद खूबसूरत महिला थी। उनकी आंखें सुंदर और बहुत बड़ी बड़ी थी। उनकी नाक की बनावट बहुत नाजुक थी। रंग बहुत गोरा नहीं था, यानी कि सांवला था, लेकिन कानों में बालियों के अलावा उनके शरीर पर कोई गहना या आभूषण नहीं था। जॉन ने आगे लिखा है कि रानी ने बहुत महीन बुने हुए सफेद मलमल के कपड़े पहने हुए थे। उनकी आवाज में ठहराव और दबंगता थी और भारीपन था। जॉन लैंग रानी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने रानी से कहा कि अगर गवर्नर जनरल भी मेरी तरह इतना भाग्यशाली हो कि उसकी आपसे मुलाकात हो जाए तो वो झांसी को लेने की बात ही छोड़ देगा। रानी ने उनकी इस तारीफ को बड़े संयमित तरीके से दिया और वो चुप रही। हालांकि ये भी माना जाता है कि इसके अलावा लक्ष्मीबाई को एक अंग्रेज सर रॉबर्ट हैमिल्टन ने भी देखा था, लेकिन उन्होंने सिर्फ उनसे मिलने और बात करने का ही जिक्र किया है। हैमिल्टन ने रानी की सुंदरता के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। ऐसे में हो सकता है कि उसने उनको सामने से नहीं देखा हो, लेकिन जॉन लैंग ने उनको न सिर्फ देखा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक इतिहास भी लिख दिया।